औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 46 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 19 है। रुकू नंबर 19 के शुरू में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का ज़िक्र फरमाया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम का पैगाम तौहीद ज़िक्र फरमाया कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद बारी ताला की दावत दी। फिर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का रिएक्शन ज़िक्र फरमाया कि उनमें वो दो जमातों में मुनक़सिम हो गई कौम, और एक ने अलानिया कुफ़र का ऐलान किया और दूसरों ने ईमान लाने का ऐलान किया। आगे आयत नंबर 46 में सालेह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के कुफ़र इख्तियार करने के जवाब में जो अल्फाज है वो ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। क़ाला सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौमी, ऐ मेरी कौम, लिमा तस्तअजिलून बिस्सय्या, कि तुम बुराई में जल्दी क्यों कर रहे हो। बुराई से मुराद सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का कुफ़र था, वो ग्रोह जो कुफ़र इख्तियार कर चुका था और सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार कर चुका था और उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानना था। उनको सालेह अलैहिस्सलाम हिदायत की तरफ मदऊ करते हुए फिर फरमा रहे हैं कि कुफ़र में जल्दी क्यों कर रहे हो। बुराई से मुराद यहाँ कुफ़र है, कुफ़र में जल्दी क्यों कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला का इंतज़ार करो। मौजज़ा भी जिक्र हो सकता है इसमें कि मौजज़े की ना होने की सूरत में या सालेह अलैहिस्सलाम के समझाने की सूरत में उन लोगों ने एलानिया कुफ़र कर दिया। इस पर भी सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मौजज़ा दिखाएंगे तुम्हें, और जल्दी क्यों कर रहे हो। क़ब्ला हसना, अच्छाई से पहले बुराई में कुफ़र में जल्दी क्यों कर रहे हो। अच्छाई से मुराद वो मौजज़ा जो उन्होंने मांगा था अल्लाह तबारक व तआला का अता करना या ना करना था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दे दी थी कि मौजज़ा दे दूँगा, लेकिन उसके बाद ऐसा होगा कि मोहलत नहीं दी जाएगी और इनकार करने वालों पर अज़ाब जल्द आ जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम खौफज़दा भी थे, लेकिन फिर अपनी कौम को मुखातब करके फरमा रहे हैं कि जो मौजज़ा तुम लोगों ने तलब किया वो तुम्हें मिल जाएगा, और उसके आने से पहले या इंतज़ार करने से पहले कुफ़र क्यों कर रहे हो, इनकार क्यों कर रहे हो, बुराई क्यों कर रहे हो। फिर दूसरी बात फरमा रहे हैं उनसे कि लौ ला तस्तग़फिरून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लेते जैसा तुमने मौजज़ा मांगा था। मौजज़ा मांगते ही ना, या मांगा तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दे दी थी उस पर इस्तिग़फ़ार कर लेते तो तुम लअल्लकुम तुफ़्लिहून, मुमकिन था कि तुम फलाह पाते, कामयाब होते, तुम पर रहम किया जाता। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और मौजज़ा मांग बैठे और मौजज़े का इंतज़ार किए बगैर कुफ़र भी कर रहे हो, और अब अंजाम तुम्हारा अपना होगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क्या अंजाम देगा देख लेना। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इसके बाद जवाब दिया, कालू ततय्यरना बिका व बिमन माका, उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, सालेह, हम जानते हैं कि हमारे अंदर नहुसत आ चुकी है और इस नहुसत के ज़िम्मेदार तुम हो और तुम पर ईमान लाने वाले लोग हैं। तुम मनहूस हो और तुम पर जो ईमान लाए हैं वो मनहूस हैं। सो अब हमारा इस तरह आसूदगी खुशहाली से और इस तरह बग़ैर किसी मुश्किल के ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तुम नहुसत लेके हमारे दरमियान में आ पहुँचे हो, और तुम नहुसत लेके पहुँचे और कसूरवार वो लोग भी हैं जो तुम्हारे इस मिशन में शामिल हैं। दूसरे अल्फाज में वो नबूवत को नहुसत कह रहे थे, और जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उनको भी मनहूस कह रहे थे, सालेह अलैहिस्सलाम को भी मनहूस कह रहे थे, और कह रहे थे कि इस तरह अब हमारा फारग बाली से इस बस्ती में रहना हमें लग ही नहीं रहा कि अब ऐसा रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर बुराई की इब्तिदा हो चुकी है और नहुसत और बुराई जो है वो सालेह अलैहिस्सलाम का वजूद और उन पर ईमान लाने वालों का वजूद है या इनकी वजह से है। अब सालेह अलैहिस्सलाम आगे फरमा रहे हैं, काला ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम कौमन तुफ्तानून, कि सालेह अलैहिस्सलाम उनसे फरमा रहे हैं कि तुम मुझे मनहूस कह रहे हो और नहुसत वाला कह रहे हो और मेरे वजूद को नहुसत समझ रहे हो, और जो मुझ पर ईमान लाए उनको भी मनहूस समझ रहे हो। तो असल बात यह है कि तुम्हें हकीकत से आगाही ही नहीं है, तुम हकीकत के से आगाह ही नहीं हो, तुम्हें हकीकत का सही इल्म ही नहीं है, या तुम जानबूझ के हकीकत को झुठला रहे हो। जो भी है हकीकत इसके बरक्स है जो तुम कह रहे हो। क्या बरक्स है, यानी कि तुम मुझे और मुझ पर ईमान लाने वालों को मनहूस कह रहे हो। अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल मामला इसके बरक्स है, और वो क्या मामला है
सालेह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, कौम बल अंतुम कौमुन, अल्लाह के नज़दीक तुम मनहूस हो। अल्लाह के नज़दीक मामला बरक्स है, जो तुम कह रहे हो उसके बरक्स है, यानी कि तुम हमें मनहूस कह रहे हो, हकीकत यह है कि अल्लाह के नज़दीक तुम मनहूस हो। और फिर ये है कि मनहूस से भी बड़ी बुराई है, नौसत से भी बड़ी मुसीबत है तुम्हारे ऊपर, और वो ये है कि तुम्हें आजमाइश में डाल दिया गया है। आजमाइश में डाल दिया गया है मतलब फितने में डाल दिए गए हो। फितना आजमाइश अल्लाह की तरफ से अगर हो तो आजमाइश है, अगर बंदों की तरफ से हो तो उसको फितना कहा जाता है। सालेह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बल्कि तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया है। और आजमाइश क्या थी? आजमाइश ये थी कि उन्होंने ज़िद की थी कि हमारे पास सामने ऊँटनी निकले पहाड़ से, वो हमारे सामने देखते देखते और वो बच्चे को जन्म दे और फिर हम ईमान ले आएंगे। तो फिर ऐसा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके कहने पे ऊँटनी का मौजज़ा दिखा दिया, और वो ऊँटनी वाकई उनके लिए आजमाइश बन के आई। एक इस वजह से कि वो जो आसूदगी थी, फारगल बाली थी, खुशहाली थी उस वादी में, और सब्ज़ा था, चारा था, मवेशी थे उनके, और पानी था वाफर मिकदार में, वो सारी चीज़ें उनकी मुनकसिम हो चुकी, तकसीम हो चुकी थी। इस तरह के उन्होंने ख़ुद मौजज़ा मांगा, और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब मौजज़ा मांगा तो पहाड़ों के दरमियान से ऊँटनी उनके लिए नमूदार हुई, और जब ऊँटनी नमूदार हुई तो उनके सामने ऊँटनी ने बच्चे को जन्म दिया। ये तो हो गया उनकी मुतालबे पर, लेकिन आगे आजमाइश ये शुरू हो गई। एक तो वो बदबख्त कौम थी, सालेह अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा था कि ये मानेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बज़रिया वही उन पर आगाही हो गई थी कि ये कौम इनकार करेगी मौजज़ा देखने के बावजूद, और इनकार की सूरत में इन पर अज़ाब आने वाला है। और दूसरी नौसत ये, दूसरी आजमाइश ये हो गई कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ऊँटनी को जब देखा तो ऊँटनी वाकई ही बहुत बड़ी थी, और सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म उन्हें सुनाया कि ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से है और इसको खाने पीने में कोई ना रोके। अब जब उन्होंने देखा कि वो ऊँटनी तो इतनी बड़ी थी कि इतना चारा चर जाती थी जितने सब लोगों के मवेशी, उन लोगों ने अपने दिन तकसीम किए हुए थे, और उनके मवेशियों के लिए चारा नहीं बचता था। फिर पानी पीने का एक दिन उसका मखसूस किया, तो हफ्ते में एक दिन वो पानी पीती थी। बाकी लोगों को शिकायत होने लग गई कि ये सारा पानी पी जाती है, और सारा पानी पी जाती है तो हमारे मवेशियों के लिए पानी नहीं बचता। ये भी आजमाइश थी, दुनिया में तंगदस्ती आ गई थी उनकी, माल मवेशियों के लिए चारे में, वो खुराक में और उनके पानी में। ये तंगदस्ती उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। और फिर आखिरत की आजमाइश इस तरह उन पर आई कि दुनिया में भी आई और आखिरत में भी, कि उनको सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ऊँटनी को नहीं छेड़ना, इसको खाने पीने दो, लेकिन उन्होंने ऊँटनी की कोंचे काट दी। और जब कोंचे काट दी, पीछे तसल्ली से जिक्र हुआ है इसका, तो फिर उसकी वजह से उन पर अजाब आया और बहुत सख्त अजाब में उनको मुब्तला किया गया। वो इससे मुराद यहाँ फितना अल्फाज लिए गए हैं, तुम्हें तुफ्तानून तुम्हें आजमाइश में डाल दिया गया है। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।